नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हल्ला बोल। हल्ला बोल में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो कई बार लोगों की परेशानियों का सबब बनती हैं सिस्टम की खामियों की वजह से। ऐसी ये खबर है कवर्धा से। क्या क्या है मामला, आइए आपको दिखाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां हर साल लाखों मैट्रिक टन धान खरीदा जाता है, किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाता है। ठीक इसी तरह हर साल खुले में रखा धान भीगता भी है, सड़ता भी है। विडंबना देखिए कि किसानों से गेहूं और धान खरीदकर उनकी आय को दोगुना करने के लिए सरकारें क्या क्या प्रयोजन नहीं करती, लेकिन उसी अनाज के रखरखाव में इतनी लापरवाही बरती जाती है कि लाखों टन अनाज हर साल बारिश और पानी की भेंट चढ़ जाता है। खबर कवर्धा से है, जहां खुले में रखा लाखों टन धान बारिश में भीग गया है। वजह साफ है कि वक्त रहते उसे गोदामों में नहीं पहुंचाया गया, ना ही खुले में रखे धान की हिफाजत के बेहतर इंतजाम ही किए गए। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता संजू गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजू, ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं वो हैरान करने वाली हैं। हर साल इस तरह की मुसीबत आती है, हर साल बारिश से लाखों टन धान भीगता है, लेकिन कभी भी कोई ऐसे उपाय वक्त रहते नहीं किए जाते कि धान को सड़ने से बचाया जाए या उसे भीगने से बचाया जाए। और ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ दिया जाता है, थोड़ी बहुत कार्रवाई भी होती है, लेकिन नतीजा सिफर ही है। क्या कहेंगे संजू? संजू, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हाँ, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं संजू, जिस तरह से खुले में धान रखा हुआ है, कोई हिफाजत नहीं है, ना कोई इंतजाम किए गए हैं, क्या है पूरा मामला, बताएंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि कवर्धा जिले में इस बार 94 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों से 60,40,700 क्विंटल की धान की खरीदी हुई थी। लेकिन प्रारंभ से ही धान खरीदी की केंद्रों से धान की उठाव नहीं होने के कारण, धीमी गति होने के कारण महीनों बीत जाने के बाद भी कई धान केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो पाया है। खासकर जो वनांचल क्षेत्रों में जो धान खरीदी केंद्र बने हुए थे, वहां आज भी धान रखा हुआ है, जिसके चलते वहां पे जो धान है, और बारिश का मौसम भी आ चुका है, मानसून भी आ चुका है, लेकिन धान उठाव नहीं होने की वजह से पूरा धान भीग गया है। और जो समिति प्रबंधक के द्वारा उसकी उचित रखरखाव नहीं होने की वजह से भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान शासन प्रशासन को हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जहां विभाग के तरफ से जानकारी समिति को दिया गया था कि इस बार धान की खरीदी जो हुई है उसे उठाव का लेट लतीफी होगा, लेकिन प्रबंधकों के द्वारा भी इस पर लापरवाही बरती गई। साथ ही साथ बता दूं कि जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो धान खरीदा गया था उसे नीलाम करने की योजना थी, लेकिन वो नीलाम करने की योजना कहीं ना कहीं पे फेल हो गया, जिसके मद्देनजर उस धान को फिर से मिलिंग करवाया गया। कबीरधाम जिले के जो समतली इलाके, जो पास के इलाके, वहां से तो लगभग धान का उठाव हो चुका है, लेकिन वनांचल क्षेत्रों में आज भी लाखों रुपए का धान जो है नुकसान हो गया है, जिसकी भरपाई समितियों के द्वारा की जा रही है। लेकिन संजू, एक बात बताइए, ये इस बार की बात नहीं है, ये कहानी हर साल दोहराई जाती है। उसके बावजूद भी क्या वजह है कि ऐसे कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते कि वक्त पर धान का जो है उठाव हो जाए, और यदि नहीं उठाव हो पाता है तो यदि खुले में वो रखा भी है तो उसके सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो। लाखों टन धान जो है भीगने की खबर, सड़ने की खबर हर साल सामने आती हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि सरकारें जो है वो हमेशा टारगेट बढ़ाती है कि आज इस साल हमने 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, तो अगली बार हम 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। टारगेट बढ़ाए जाते हैं, लेकिन उस धान की सुरक्षा कैसे करेंगे, उस धान को बचा के कैसे रखेंगे, वो सड़े नहीं, इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। संजू जी सर, इसमें क्या बता दूं कि जो धान खरीदी केंद्र है, खासकर वनांचल क्षेत्रों में इसकी सुविधा नहीं हो, रखरखाव की सुविधा नहीं है, ना ही इसके लिए कोई शेड बनाया गया है खुले मैदान में। संजू, आपको हम रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कुमार शर्मा है, जिला विपणन अधिकारी हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी थैंक यू। आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी। रमेश जी, क्या वजह है कि ये जो धान है खुले में रखा है, इसका उठाव वक्त पे नहीं हो पाया? बारिश का मौसम है, कभी भी
कोई भी जो है स्थिति बिगड़ सकती है। लाखों रुपए का धान जो भीग सकता है, सड़ सकता है, किसानों की मेहनत जाया हो सकती है। क्या इंतजाम कर रहे हैं आप लोग? जी जी, उसके लिए समिति स्तर पे व्यवस्था की जाती है जी तालपत्री, डनेश सामग्री वगैरह का, जी। और उन लोग को निर्देशित किया जाता है कि आप लोग बारिश आदि की व्यवस्था, बारिश आदि की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप तालपत्री, डनेश सामग्री वगैरह व्यवस्था करके समुचित रूप से उसको सुरक्षित रखा जाए करके। जी और मार्केट की तरफ से उसके लिए मिलरों का डीओ और परिवहनकर्ताओं का टीओ के माध्यम से परिवहन कराया जा रहा है। जी बारिश की वजह से क्या है, फल वगैरह गिली हो जाती है, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत होता है परिवहन कराने में, जी। जिसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। बाकी परिवहन रमेश जी, लेकिन ये इस तरह की व्यवहारिक कठिनाइयां हर साल की कहानी है। क्या वजह है कि इसके स्थायी हल निकालने में दिक्कत हो रही है? सरकार साथ नहीं देती आपकी, या आपके ऊपर बैठे अधिकारी आपकी बात की अनसुनी करते हैं, या आपके हाथ में जो कुछ है वो किन वजहों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जी नहीं, परिवहन के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है। बस कुछ कारणों से, जैसे फड़ गिली हो गया, या फिर समिति बारिश के कारण समितियों में लोडिंग और संग्रहण केंद्रों में अनलोडिंग प्रभावित हो जाती है, इस कारण थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। बाकी हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि परिवहन अच्छे से हो पाए करके। अभी परिवहन चल रही है जी। और डीओटीओ के माध्यम से उसका उठाव जल्द से जल्द करने की कोशिश की जा रही है हमारे तरफ। रमेश जी, अभी हमने जो तस्वीरें देखी कवर्धा की, उसमें बहुत सारा जो है धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग रहा है। कितना धान जो है अभी तक सुरक्षित है और कितना खराब होने की आशंका है यदि वक्त रहते यदि उठाव नहीं हुआ तो? उसका तो समिति लेखा मिलान के बाद ही पता चलता है, कितना का नुकसान, या फिर कितना खराब हुआ है, या फिर कितना शॉर्टेज आया है जी। है ना? अभी इसका उठाव चल रहा है। जब संपूर्ण निराकरण के बाद उसका पता चलेगा समिति लेखा मिलान के समय। ठीक। और खराब धान यदि कुछ सड़ जाता है धान या खराब हो जाता है भीगने की वजह से, उसका क्या करते हैं आप? अब उसका समिति लेखा मिलान के ही होता है। सोसाइटी कमीशन से राशि काटी जाती है, समिति की शॉर्टेज वगैरह का दिक्कत होता है उसका। जी आप रमेश जी, हम मान के चलें कि आप लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, परिवहन की समस्या को भी जल्दी दूर कर लिया जाएगा, तो जितना भी जो है धान यहाँ से जल्दी उठाओ इसका हो जाएगा। और इस बार हमारे तरफ से पूरी प्रयास रहेगी कि जल्द से जल्द धान को उठाव कर लिया जाए जी। और उम्मीद की जाना चाहिए कि इस बार किसी किस्म का कोई नुकसान ना होगा। जी, पूरी कोशिश करेंगे हम लोग कि जल्द से जल्द धान को उठाव कर लिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। संजू, आप हमारे साथ जुड़े। संजू, ये जो है विपणन अधिकारी, वो तो कह रहे हैं कि हमारी कोशिशें तो यही हैं कि जल्दी से इस धान का परिवहन हो जाए, उठाव हो जाए, ताकि बारिश से भीगने से बच सके धान। लेकिन सवाल यही उठता है कि कोशिशें जो है की तो हर साल जाती हैं, लेकिन नतीजा क्यों इसका सिफर निकलता है? क्यों छत्तीसगढ़ में, सिर्फ कवर्धा की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के तमाम जो खरीद केंद्र हैं वहां पे लाखों टन अनाज, खासतौर से धान जो है भी बारिश में भीग जाता है, सड़ जाता है, और उसके बाद फिर जो है जिम्मेदार एक दूसरे पर अपना ठीकरा फोड़ते हैं। स्थायी हल क्या हो सकता है इसका? और इसके लिए इस दिशा में यदि कोई मांग उठी हो, किसी ने कोई सवाल उठाए हो और जिम्मेदारों ने खुद संज्ञान लेकर इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया हो तो बताएं। जी। बातों की शासन प्रशासन के द्वारा वनांचल क्षेत्रों में अभी तक धान खरीदी केंद्रों में कोई ऐसी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है जिसके तहत धान को बचाया जा सके। किसानों के द्वारा अपने मेहनत से जो फसल उगाया जाता है वो तो समिति धान खरीदी केंद्रों में बेच दिया जाता है, लेकिन उस मेहनताना को जो अन्न जो है धान की, जो छत्तीसगढ़ को अपन धान का कटोरा कहा जाता है, जो सोने की बाली है धान, उस पर शासन प्रशासन के द्वारा चाहे कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, लेकिन उनके तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कोई पहल नहीं किया गया है जिसमें धान का रख रखाव किया जाए। और कुछ जगहों पे धान खरीदी केंद्रों पे फड़ तो हैं, लेकिन ऐसी स्थिति है कि वहां पे भी चूहे और अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्डिंगें जर्जर हैं, जिसकी वजह से वहां चूहे भी बहुत ज्यादा दिखे हैं, कीड़े लग रहे हैं और धान खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वनांचल क्षेत्र, खासकर पंडरिया और बोल्डा वनांचल क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश के सीमा से जुड़े हुए हैं। वहां पर भी धान की खरीदी किया जाता है, लेकिन वहाँ खुले मैदान में वहाँ पे धान खरीदी की जाती है और वहां पे ना ही किसी प्रकार का फड़ की व्यवस्था है। जनप्रतिनिधि के द्वारा बार बार इस पर मांग किया जाता है। जब विपक्ष में कोई भी सरकार, जब कोई भी पार्टी हो विपक्ष में, तब इन मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर धरना प्रदर्शन और उनकी बात कहते हैं। लेकिन जब वही पार्टी जब सरकार में आती है
तो वो अपने मुद्दे और जो किसानों के हित की बात होती है उसे भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो धान है अभी कबीरधाम जिले में लाखों की संख्या में जो धान है वो सड़ चुके हैं ना। इससे तो नुकसान शासन को ही हो रहा है और ना ही इस धान को मिलिंग के द्वारा लिया जा रहा है, मिल के द्वारा इसको खरीदी किया जा रहा है, ना ही इसका कोई उपयोग किया जा रहा है। सिर्फ इसका उपयोग एक कचड़े के रूप में होगा जो सड़के के फेंक दिया जाएगा। कई बार संजय इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं कि जान करके धान को भीगने और सड़ने दिया जाता है ताकि शराब बनाने वाली कंपनियों को ये बेचा जा सके। इस तरह की खबरें भी कई बार प्रकाशित हुई हैं, खबरें आई हैं। तो क्या ये वजह भी तो नहीं है? जी, कहीं न कहीं ऐसा हो भी सकता है क्योंकि धान के जो सड़ने से शराब उसमें शराब बनाया जाता है, इसका भी फायदा कहीं दिया जा सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन कबीरधाम जिले में इस तरह का कोई मामला नहीं आया है कि इसके शराब माफियाओं या शराब की जो कंपनी, ठेके की कंपनी जो बनाती है, इसका निर्माण करती है, वो इसका उपयोग कर रही है। यहाँ पे ज्यादातर जो धान है वनांचल क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, वहां पर धान को सड़ जाता है और उसको फेंक दिया जाता है। मैं आपको बता दूं अभी जो वर्तमान में लगातार बारिश हो रही थी जिसके तहत किसान जो धान है उसपे पूरी घास फूस लग गई है। अब वो सड़ इतना गया है कि उसमें बदबू आने लगी है। वहां केंद्रों पे रहने वाले लोग उस बदबू से परेशान है। साथ ही साथ किसान भी जो अभी आ रहे हैं खाद वाद लेने के लिए, वो भी काफी हद तक इससे परेशान है, जिसका उपयोग कुछ नहीं है। ये कहाँ का मामला बता रहे हैं संजू आप? सर वनांचल क्षेत्र में पंडरिया का आपका मामला है सर। ये पंडरिया में खूबसूरत चले जाए या आगे भी चले जाए सर, तो इस तरह का मामला है। मेरे पास पूरा धान लगा हुआ है, पास लौटूंगा, सड़ने की कोई लौटूंगा। अरुण मेश्राम है, खाद्य अधिकारी है, वो हमारे साथ जुड़ गए। मेश्राम जी, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। जी बताइए। ये जो अभी हम खबर दिखा रहे हैं कवर्धा के धान खरीद केंद्र की खबर है, पंडरिया से खबर है हमारे पास, जहां पे बारिश की वजह से धान जो है वो खराब हो रहा है, भीग रहा है और सड़ने की कगार पर पहुंच गया है। पंडरिया में स्थिति ये है कि बदबू आ रही है धान से। क्या वजह है कि धान खरीद तो लिया जाता है लेकिन रखरखाव के इंतजाम कभी भी पुख्ता नहीं होते और हर साल का ये मसला बना हुआ है, ये समस्या कभी दूर नहीं हुई? क्या इसका किसके लिए जिम्मेदार, किस बात को मानते हैं आप? नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि धान सड़ा। बदबू क्या है, बदबू नहीं आ रही है, वो वहाँ पे स्टोरेज पानी हो जाने की वजह से भूसा रहता है, अन्य प्रकार की चीजों की वजह से बदबू आता है। धान सड़ने की वजह से कोई बदबू नहीं आ रहा है। और रहा सर स्टोरेज वाली बात नहीं है कि कोई ये उठाव भी किया जा रहा है, लेकिन इस बार धान खरीदी जो है पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में खरीदी हुई है। जैसे पिछले 35 लाख कुंटल धान खरीदी हुई थी, तो इस साल 39 लाख कुंटल की धान खरीदी हुई। तो हर साल धान खरीदी बढ़ते जा रही है जी, तो बढ़ते जा रही है। तो उसमें अगर धान खरीदी अगर 7 लाख 8 लाख कुंटल की बढ़ोतरी होने की वजह से भी उसको पहुंचाना, परिवहन, बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आता है। अगर मान लो पिछले 3 सालों की तुलना करें तो 27 लाख कुंटल खरीदी हुई थी, उसके बाद 5 लाख बढ़ के 35 लाख कुंटल खरीदी हुई है, अभी 6 लाख कुंटल बढ़ के 39 लाख कुंटल धान खरीदी हुई है। उसके वजह से हर साल बढ़ोतरी होने के वजह से उसमें दिक्कतें तो जाती है। यहाँ पे राइस मिले, अरवा राइस मिले है, 55 अरवा राइस मिले है, उसना राइस मिले है। तो हमारा ज्यादातर धान दूसरे जिलों के लिए भेजा जाता है परिवहन के लिए। जी। थोड़ा सा दिक्कतें तो है लेकिन उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। मतलब बदबू तो क्या आता है किसी भी अब बहुत मात्रा में। अरुण जी, आपने एक बहुत जो बात कही वो व्यवहारिक भी है और सही भी है कि हर साल जो है धान खरीदी का टारगेट जो है बढ़ जाता है, हर साल बढ़ोतरी होती है इसमें और उतने इंतजाम उसके रखरखाव के हैं नहीं। तो लगता नहीं आपको कि पहले इंतजाम कर लिए जाने चाहिए? जब धान खरीदी होती है उसके पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की जाती? और हर साल लाखों मीट्रिक टन धान जो है सड़ जाता है, खराब हो जाता है और किसानों की मेहनत व्यर्थ जाती है। आप लोगों की कोशिशें जो है वो जो है उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो किसानों की देखो, इसमें तो किसानों की कोई मेहनत नहीं जाती, किसानों को तो पूरा पैसा दिया जाता है। ठीक है, अभी क्या था, क्या नुकसान कहीं ना कहीं सरकार का तो है, आम जनता के पैसे का तो नुकसान है। पिछले साल भी ऐसा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अभी भी उठाव कंप्लीट हो रहा है। एक क्षेत्र क्या दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा दिक्कत ही गई है। पंडरिया क्षेत्र का ही धान रुका हुआ है, बाकी इधर पूरा शहरी क्षेत्र इधर का फूट चुका हुआ है, सिर्फ पंडरिया क्षेत्र का ही बचा हुआ है।
बाकी इधर का धान पूरा उठा लिए। जैसे शहरी क्षेत्र में तो पानी गिर जाने से थोड़ा गाड़ी की समस्या आई है, वो आई है, उस वजह से दिक्कत। क्योंकि मानसून तो आ चुका है मेश्राम जी, और अब कभी भी बारिश जो है मूसलाधार भी हो सकती है, तो ऐसे में उस धान को बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम आपके यहाँ खरीदी केंद्रों पर हैं? यदि परिवहन नहीं हो पाता है तो उसको बचाया जा सके, इसके लिए कुछ इंतजाम और व्यवस्था की जा रही है? जी 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 जी, उसके लिए निरंतर अभी परिवहन वाले पे परिवहन को उठाव के प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं, और टीओडीओ के माध्यम से भी जो है उसको कर रहे हैं। आज ही जैसे ओवर राइट का ऑप्शन आने की वजह से कुछ जैसे जगहों का 10 लाख कुंटल का धान, 10,000 मेट्रिक टन जैसे धान उठाव जल्दी से जल्दी हो जाए पर डे का ऐसे टारगेट बनाए हैं जी, तो उसमें हो जाएगा जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि नुकसान ना हो, लेकिन जरी आने का ऊपर में जैसे पानी आने से ऊपर के धान में जरी आती है, लेकिन अंदर से धान खराब नहीं होता। इस समय उस दिक्कतें हुई है कि बारदाना की पुराना बारदाना की खरीदी में धान हुई है, तो धान क्या बारदाना पुराना बारदाना था, नया शासन से बारदाना नहीं मिलने की वजह से धान फट जाने से, बारदाना पुराना होने से धान फट गया है, तो फटने से फैला हुआ दिख रहा है जी धान, इस वजह से दिक्कतें दिख रही है कि धान वो है करते हैं। मेश्राम जी, लेकिन खबर तो ये भी है कि जो राइस मिलर हैं वो जो है रुचि नहीं ले रहा है इस तरह के धान को खरीदने में। जी नहीं नहीं नहीं, राइस मिलर हमारे के राइस मिलरों को जो टारगेट मिला था 4,60,000 कुंटल का, उसमें से उन लोगों के द्वारा 3,20,30,000 कुंटल की धान का टीओ कटवा दिया गया और उठाव भी कर लिया गया। जी जी, मतलब सिर्फ 1,30,000 कुंटल ही जो धान है जी, जिसका डीओ और टीओ रिक्वेस्ट मानना बाकी है, उसको भी 4-5 दिन में कर लेंगे। आज ही बैठक लिया था डीएमओ साहब और मेरे द्वारा, तो उनके द्वारा आज ओवर राइट का ऑप्शन दे दिया, उसमें एक एक समिति को उन लोग क्लियर कर रहे हैं। ऐसे चलिए अरुण जी, आप लोगों की कोशिशें रंग लाएं, यही हमारी इच्छा है, और यही हमारी हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों के प्रयास जो हैं कारगर साबित हों, और जो आप लोगों धान जो खराब हो रहा है वो ना खराब हो। इस तरह की खबरें जब आती हैं तो विचलित करती हैं, क्योंकि किस तरह से मेहनत करके किसान अपनी पैदावार जो है वो लेकर मंडी तक पहुंचता है, वहां पर भी जो है सरकार इसको खरीदती है। पैसा तो कुल मिलाकर है जनता का है, और यदि उसको नुकसान होता हुआ कोई भी देखेगा तो तकलीफ तो होती है अरुण जी। लेकिन आपने जैसा कहा कि हम जल्दी धान का उठाव कर लेंगे और किसी भी तरह से धान को खराब नहीं होने देंगे, तो उम्मीद की जाए कि ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत के लिए। संजू गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू, जैसा कहा जा रहा है, अरुण मेश्राम जी बता रहे थे कि बहुत कम धान ही बचा है जो जल्दी उठा लिया जाएगा और 2-4 दिन में ये धान उठाव हो जाएगा, लेकिन बात वहीं ले देकर आ जाती है कि आखिर ऐसी स्थिति बनती ही क्यों है कि हमें बरसात आने के बाद इस धान के सड़ने का या धान के खराब होने का इंतजार करना पड़े। पहले ही क्यों इंतजाम ऐसे नहीं किए जा सकते कि ये नौबत ही ना आए? जी जी, तो मैं आपको बता दूं कि शासन प्रशासन को धान की खरीदी की जाती है। धान के केंद्रों में सबसे बड़ी तो समस्या है सर धान के उठाव की। अगर समय रहते विभाग के द्वारा समिति केंद्रों से धान का उठाव कर लिया जाए तो और उनको राइस मिलर तक पहुंचा दिया जाए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि मानसून या बरसात के समय धान जो है जो पानी बारिश से खराब हो जाए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे वो जो राइस मिलर हैं, राइस मिलरों की संख्या काफी कम है। यहाँ से दूसरे जिलों में भेजा जाता है। पंडरिया और बोल्डा जो वनांचल क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, अगर हम उसको दूसरे जिलों से जोड़ते हैं, भेजते हैं राइस मिलों में, तो वहाँ की दूरी भी अधिक हो जाती है। लगभग अगर हम रायपुर या अन्य जिलों की बात करें यहाँ से, तो लगभग पंडरिया से और वनांचल से बोल्डा से अगर आती है तो वहां से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जिसके कारण भाड़ा अधिक पड़ता है। तो कहीं ना कहीं परिवहन भी, ट्रांसपोर्टर जो है भाड़ा अधिक कहीं मिलने की वजह से वो सप्लाइयों में रुचि नहीं लेते। मैं आपको बता दूं कि सड़कें भी कहीं वनांचल क्षेत्रों में सही नहीं है, जहां तक पहुंच नहीं पाती हैं वाहनें, ट्रकें, इस वजह से भी बहुत सारे बाधाएं होती है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर शासन प्रशासन के द्वारा उसी क्षेत्र में धान को रखने के लिए शेड की व्यवस्था या किसी बड़े भवन का निर्माण कर दिया जाए तो इससे काफी हद तक धान में जो नुकसान हो रहा है बारिशों से उसे बचाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजू।
और उम्मीद की जाना चाहिए कि सरकार इन सब चीज़ों पर, इन व्यवहारिक कठिनाइयों पर ध्यान दे, क्योंकि एक साल की बात नहीं है, हर साल का ये मामला है और चीज़ों को दुरुस्त किया जाए तो उम्मीद की जाएगी कि ना धान भीगेगा ना सड़ेगा और वक्त रहते मिलर्स के पास ये पहुंच जाए तो इसका बचाव हो सकता है। लेकिन सही बात है कि खरीदी तो कर ली जाती है लेकिन उठाव वक्त पर नहीं होता धान का, और यही कारण बनता है कि हमेशा लाखों मीट्रिक टन धान सड़ जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस दिशा में किस तरह से शासन और प्रशासन आगे आता है और व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती हैं। तो हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। जय 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 स्वदेशी, जय 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 स्वदेशी, जय 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 जय